अगर अब आप निफ्टी को देखोगे ना तो निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ और फिर उसने पूरा जो गैप था वो फिल कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक रेजिस्टेंस के लेवल पे यहाँ पे हमें पिन मिल रहा है, ठीक है, और ये कैंडल जो है ये डिसाइसिव क्लोज हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम ये लेवल पे सेलिंग पोजीशन क्यों नहीं बना रहे, अब मैं ये लेवल पे सेल क्यों नहीं कर रहा, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन है। वो रीजन क्या है कि देख रहे हो ये जो ये क्विक बाइंग आ गया है गैप डाउन के बाद, पूरा एक गैप फिल हो गया, सिर्फ इसके वजह से, सिर्फ ये जो बड़े कैंडल्स बन चुके हैं ना, सिर्फ इस कैंडल की वजह से मैं यहाँ पे सेलिंग एंट्री या शॉर्टिंग एंट्री नहीं बना रहा हूँ। वरना अगर ये नॉर्मल साइडवेज खुलता और मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो मिलता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता था। तो आपने देखा इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, ठीक है। तो कैसे आप ये कैंडल्स या छोटे छोटे चीज को नोटिस करके आप ये सब ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन की वजह से होता है। अगर आप मार्केट को अच्छा ऑब्जर्व करते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप कुछ कुछ ट्रेड अवॉइड कर दो। तो ये रीजन था, इसलिए हमने यहाँ पे ये ट्रेड को अवॉइड किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो ये कैंडल है ना, ये 15 मिनट का कैंडल है और ये जो है ये भी 15 मिनट का कैंडल है और ये दोनों भी इस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको ट्रेंड भी स्ट्रांग दिख रहा है। तो अब यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना ना रिस्की है। यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेड करता है वो यहाँ पे ये लेवल के नीचे अगर आता है तो रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं काफी डिफेंसिवली ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.5 का ही है और मुझे जो है वो 70% का विन रेट मेंटेन करके चलना पड़ता है, इसलिए मैं कोई भी रिस्की ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करता हूँ तो मैं जो मेरा ट्रेंड है या जो मेरा फ्लो है ना उसको मैं अपोज करूंगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे आके वापस से वो ये ऊपर के लेवल पे जाए या फिर यही साइडवेज हो जाए, इसलिए मैं अभी यहाँ पे रिवर्सल के लिए थोड़ा और वेट करूंगा, थोड़ा देखूंगा। अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर अच्छा एक फ्लो आएगा तो ही मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करूंगा, वरना अब यहाँ पे जो निफ्टी है वो बुलिश हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी अप के लिए जाए, लेकिन मैं अप के लिए नहीं ट्रेड कर रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन है। तो हम देखते हैं क्या होता है। अब मुझे लग रहा है कि मैं ये लेवल पे शॉर्ट कर दूं और ये लेवल स्टॉप लॉस रख दूं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं अभी ये लेवल पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ट्रेंड अगर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड एग्जॉस्ट और फिर ऐसा ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं शॉर्ट करता था, बट मैं फिलहाल अभी यहाँ पे से शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने का, बट फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि मुझे सब पता है क्योंकि ये लेवल से ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है और ये लेवल से सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। बट जो प्राइस एक्शन है या जो मेरे एंट्री के रूल्स है ना मुझे वो अलाउ नहीं करते कि ओके ये ट्रेड में मैं एंटर हो जाऊं, ठीक है। इसलिए मैं ये ट्रेड में एंटर नहीं हो रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड को अवॉइड किया था। तो आज हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना था क्योंकि हम ये लेवल पे बाय कर सकते थे, ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस होता, बट हमने यहाँ पे बाय नहीं किया क्योंकि ऊपर के लेवल पे ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे हम सेल करने का देख रहे थे, ठीक है। ये जो क्लोजिंग हुई उसके बाद हम ये लेवल पे एंट्री लेने का सोच रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे भी एंट्री अवॉइड किया क्योंकि जो ये ट्रेंड है ना ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एंट्री अवॉइड किया। तो आज हमें दो ट्रेड मिला लेकिन हमने वो दोनों अवॉइड कर दिया और जैसा हमने सोचा था वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया, फिर भी हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। हमने यहाँ पे आज एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ऐसे भी कुछ दिन होंगे जैसा आपने एनालाइज किया निफ्टी वैसा वर्क तो करे, लेकिन आपके कुछ रूल्स आपको अलाउ ना करेंगे ट्रेड में एंटर होने से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो अब यहाँ पे 230 हो चुका है, जैसे कि मैं 230 के बाद कोई भी नया ट्रेड प्लेस नहीं करता, तो अब मैं यहाँ पे सिस्टम बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, हमने आज दो ट्रेड अवॉइड किया और अगर हमने दोनों ट्रेड लिया होता तो ये ऑलमोस्ट दोनों भी टारगेट ही ज्यादा, बट ठीक है कोई इशू नहीं है।